रचना है। यह बात बता करके नारद जी अंतर्ध्यान होते हैं और व्यास जी ध्यान में मग्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना होती है। अब ये भागवत में किसे सुनाओ? भागवत तो अब लिख दिया, भागवत लिख करके तैयार किया व्यास जी ने, और व्यास जी सोचते हैं भागवत को संपूर्ण लिख करके तैयार किया, लेकिन अब यह भागवत में किसे सुनाऊं? तो अपने पुत्र को याद करते हैं जो सुखदेव जी हैं। जो सुखदेव जी वन में जाकर के ध्यान में मग्न है, जो जन्मते ही वन की ओर चले गए थे। यम प्रव्रजन तमसे तमसे कृत्यम। अपने पुत्र को याद किया, सुखदेव जी को याद किया, और सुखदेव जी तो निर्गुण समाधि में लीन है। तो सुखदेव जी को ये सुनाना चाहिए। सुखदेव जी को यदि सुनाएंगे तो जन जन तक यह संदेश फैल जाएगा। सुखदेव जी ही ऐसे पात्र हैं जो श्रीमद् भागवत कथा, भागवत रूपी जो ये धन है, ये सब तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और व्यास जी के हृदय से आवाज निकलती है, सुखदेव जी, यदि सुखदेव जी को घर तक लाने में यदि कोई मदद करता है महाराज, तो वह कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का नाम ही सुखदेव जी को वन से घर तक ले आ सकता है महाराज। तो इस भाव से अब अपने शिष्यों के द्वारा शिष्यों को वेद व्यास जी पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे मंत्र, अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ाते हैं, और सुखदेव जी के पास में भेज देते हैं। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम समानम। आधा श्लोक हो गाया, पूरा श्लोक नहीं गाया। तो सुखदेव जी ध्यान में मग्न है। आप खोलते और देखते हैं चारों ओर दो चार अपने जो पिताजी के शिष्य हैं, पहचानते तो नहीं है। अब देखते हैं छोटे छोटे अच्छे विप्रदेव ब्राह्मणों के बच्चे जो हैं वो बैठ करके गा रहे हैं, लेकिन श्लोक को पूरा नहीं गाया। सुखदेव जी कहते हैं कि आगे बोलो ना, आगे गाओ ना, बहुत अच्छा आपने गाया। पर हाँ, पीताम्बरधारी, हाथ में बंसी लिए, मोर मुकुट पीताम्बरधारी श्री कृष्ण वृंदावन में जो भी लीला करते थे उसी का वर्णन यह श्लोक में किया गया है। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आगे कहो। तो जो शिष्य लोग हैं वो कहते हैं आगे इस श्लोक तो हम नहीं जानते हैं, यदि आपको आगे वाला जो श्लोक सुनना है ना, तो आप अपने पिताजी के पास चले जाइए। आपके पिताजी के पास तो लाखों ऐसे मंत्र हैं, लाखों ऐसे चौपाइयां हैं जो आपको आपके पिताजी ही सुना पाएंगे। आपके पिताजी हमें ये सिखाते हैं, तो आपके पिताजी के पास तो वो खजाना है, आप अपने पिताजी के पास चले जाइए। तो सुखदेव जी महाराज फिर आंख बंद करते हैं। जिस मंत्र में जो उच्चारण स्वरूप के विषय में जो मंत्र में गाया गया है, कहा गया है, उसी स्वरूप को याद करते हुए सुखदेव जी महाराज लीन हो जाते हैं। और फिर शिष्यों को कहते हैं कि सुखदेव जी तो घर पे नहीं आए, मंत्र को याद करा करके व्यास जी महाराज कहते हैं जिसकी बार जाओ फिर जाकर के सुनाओ। अहो वकीस्तन काल कूटम जिंघाय पायादाप्यसार। जाकर के इस मंत्र को सुनाओ। अहो वो पुतना कितनी बड़ी भागी है। श्री कृष्ण जी को अपने दुग्ध में घी से जहर लगाकर दुग्धपान कराने के लिए आई थी, लेकिन परमात्मा ने तो, श्री कृष्ण ने उसे तो अपने मातृ, जो अपने माता को मोक्ष देना चाहिए, वो मोक्ष प्रदान कर दिया। अपनी माता को जो गति प्रदान करना था, वो गति जो यशोदा जी को प्रदान करनी थी, वो तो इतना को कर दिया। तो इसे दयालु मेरे गोविंद है, मेरे श्री कृष्ण है,